दोस्तों, आपने ऐसी कई खबरें सुनी होंगी जहां सरकार कई वाहनों को प्रदूषण फैलाने के जुर्म में बंद कर देती है। जैसे दिल्ली सरकार ने 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने का फैसला किया और ये फैसला पूरी तरह से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखकर किया गया है। लेकिन भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास में एक बार ऐसा भी हुआ था कि सरकार ने बिना किसी प्रदूषण मानकों के उल्लंघन के एक मोटरसाइकिल के प्रोडक्शन और सेल को बैन कर दिया था। जी हाँ, हम जिस मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं वो है यामाहा RX 100। एक पतली सी बाइक एक समय पर खूब धमाल मचाती थी, मगर एक भी नियम का उल्लंघन ना करने के बावजूद भी इसको बैन किया गया था। इसकी कहानी वाकई में बड़ी दिलचस्प है, तो आइए सुनते हैं बेचारी RX 100 की आप बीती। दोस्तों, RX 100 मोटरसाइकिल को भारत के बाइक राइडर्स का पहला प्यार माना जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि जापानी दोपहिया वाहन कंपनी यामाहा हमेशा से ही परफॉर्मेंस बाइक बनाने के लिए मशहूर रहा है। आज भी भारतीय बाजार में इस कंपनी की कई गाड़ियां हैं जो काफी मशहूर हैं। वहीं 80 के दशक में आई यामाहा RX 100 ने अपनी परफॉर्मेंस के दम पर कुछ ही समय में बाइकर्स को अपना दीवाना बना दिया था। आपको बता दें कि इस बाइक में एक ट्रैक्टर जितनी शक्ति थी। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं। असलियत में इस बाइक को बनाने वाली कंपनी एक एस्कॉर्ट कंपनी थी जो कि ट्रैक्टर बनाती थी। उस समय एस्कॉर्ट ने यामाहा और जापान की एक कंपनी के साथ मिलकर इस बाइक को जन्म दिया था। अगर आपको ये बाइक देखने में हल्की सी लग रही है तो एक बार जरा आप अपने पापा और चाचा से पूछिए। उनके जमाने में एक बाइक हायाबुसा जैसी स्पोर्ट्स बाइक से कम नहीं थी। उस समय नया नया जवान हुआ हर अमीर लड़का इस पर सवारी करके अपने इलाके में धौंस जमाता था। इसकी तेज फर्राटेदार आवाज आज की बुलेट को भी फेल कर देती थी। ऐसा जलवा था इस बाइक का। वैसे इसकी पावर से जुड़ी ये सभी बातें तो आपने सुनी होंगी। चलिए अब आपको इस बाइक के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जिन्हें जानकर आपको भी लगेगा कि वी शुड नॉट जज बुक बाय इट्स कवर। दोस्तों, जब इस बाइक को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था उस वक्त इसकी ऑन रोड कीमत महज 19,764 रुपए थी, मगर ये कीमत उस समय के हिसाब से आज के लाख रुपए के आसपास रही होगी। इसलिए उस समय भी ये बाइक हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती थी, बल्कि अच्छे खासे रईस घरों की पार्किंग में खड़ी होती थी। कंपनी ने इस बाइक में 98 सीसी की क्षमता के 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन का प्रयोग किया था जो 11 bhp की पावर और 10.39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती थी। उस समय अपने सेगमेंट में इतना पावर देने वाली इकलौती बाइक थी। मगर इसकी सबसे रोमांचक बात जो थी वो ये थी कि यामाहा RX 100 में 7 सेकंड में ही 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम थी। और इसी वजह से उस समय के आपके पापा लोग ढीली सी शर्ट और पैंट पहनकर इस पर उड़े फिरते थे। अगर हमारा विश्वास ना हो रहा हो तो एक बार सिर्फ अपने पापा के सामने RX 100 का नाम ले देना, फिर उनके चेहरे पर जो रौनक आएगी वो किसी भी योगा से नहीं आ पाएगी। हालांकि आपको बता दें कि इसकी इसी रफ्तार को छूने की काबिलियत की वजह से ऐसी भी बातें कही जाती थी कि अपराधी इस बाइक को खासा पसंद करते थे ताकि वो आसानी से वारदात को अंजाम देकर भाग सकें और किसी के हाथ भी ना आए। आप इसको मारुति वैन की चचेरी वैन कह सकते हैं जो आपराधिक गतिविधियों में लोगों का साथ देने लग गई थी। मगर इस सब के बावजूद भी इस बाइक का खासा शोर हुआ करता था। उस समय के RX 100 के विज्ञापनों में उस दौर के मशहूर क्रिकेटर और कैप्टन सुनील गावस्कर को देखा जाता था और वो भी इसका विज्ञापन करते थे। अब आपको इसके बारे में एक और रोमांचक बात बताते हैं दोस्तों। इस बाइक को सेकेंड हैंड बाइक के तौर पर आज भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। मतलब आपके पापा तो इसके दीवाने थे ही, लेकिन अगर आज के लोगों की पसंद पूछी जाए तो उन्हें भी इसी बाइक का क्रेज है। चलिए अभी आपको एक और बात बताते हैं जिसे सुनकर आप इसकी पॉपुलैरिटी का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने सेगमेंट की ये पहली बाइक है जिसके सेकेंड हैंड मॉडल को 1 लाख रुपए तक में बेचा गया है। मतलब ये इकलौती बाइक है जो सेकेंड हैंड होने के बावजूद भी अपनी ओरिजिनल कीमत से ज्यादा पैसों में बिक चुकी है। अब तो समझ रहे हो ना इसका क्रेज। हम किसी ऐसी वैसी बाइक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस था। क्यों बंद हो गई यामाहा RX 100? अब यहाँ सवाल ये बनता है कि इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी इसको महज 11 साल में ही क्यों बंद कर दिया गया था। दोस्तों, यामाहा RX 100 को पहली बार नवंबर 1985 में लॉन्च किया गया था और कंपनी ने मार्च 1996 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। मगर आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से इस 2 टायर्स पर चलते हुए इस अजूबे को ब्रेक लगानी पड़ी? तो बता दें कि 100 सीसी की क्षमता रखने वाली इस बाइक ने अपने शानदार पिकअप और रफ्तार के चलते पहले तो खूब सुर्खियां बटोरी, मगर उस दौरान सरकार इस बाइक की रफ्तार से काफी परेशान होने लगी थी। बाइक में 7 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती थी।
इसके स्पीड, पिकअप और पावर ने सभी को हैरान कर दिया था। इस कारण से इसके इंजन को खोलकर कई बार चेक भी किया गया। लोगों को लगता था कि इसमें 100 सीसी से ज्यादा का इंजन इस्तेमाल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड और चेन स्नेचर गैंग के लिए गाड़ी वरदान बन गई थी और पुलिस के लिए सिरदर्द। अपराधी सरेआम अपराध करके इससे फरार हो जाते थे और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। ऐसे में सरकार ने तब बाइक के लिए एक निर्देशक मानक तय किए। साथ ही ये भी फैसला किया कि RX 100 को पुलिस को भी दिया जाएगा। लेकिन फिजिकल फिटनेस के मामले में पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अपराधियों से कमजोर पड़ जाते थे। ऐसे में सरकार ने अंततः डिसीजन लिया कि इस बाइक का प्रोडक्शन और विक्रय बंद करवा दिया जाए, जिसके चलते कंपनी को भारतीय बाजार से यामाहा RX 100 को हटाना पड़ा था। क्या RX 100 वापस से भारतीय रोड्स पर आ सकती है? हम जानते हैं आपने जो इस बाइक की इतनी तारीफें सुन ली हैं, तो आपको भी इसको चलाने का मन कर रहा होगा। मगर रुक जाइए दोस्तों, अभी तो पिक्चर बाकी है। इसको लेकर इसके मालिक का क्या कहना है जरा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि बजाज चेतक के इलेक्ट्रिकल मॉडल के लॉन्च होने के बाद से लोग लगातार पूछ रहे हैं कि क्या यामाहा RX 100 भी वापस आ सकती है। हालांकि इसको लेकर अब तक जो भी जवाब दिए गए हैं वो सिर्फ अफवाह है। ऐसे में ये गहरा राज है कि क्या यामाहा अपनी इस आइकॉनिक बाइक को फिर से भारत में लॉन्च करेगी या नहीं। तो आपको बता दें कि यामाहा मोटर इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंदर सिंह का इस सवाल पर कहना है कि अभी RX 100 को लॉन्च करने का हमारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। यामाहा RX 100 हिंदुस्तान में एक समय सभी नौजवान की पसंदीदा बाइक थी। उन्होंने ये भी कहा कि यामाहा की बाइक्स में हम पावर, परफॉर्मेंस और स्टाइल पर ज्यादा फोकस करते हैं। हम RX 100 की लेगेसी का अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं जो ग्राहक महसूस कर सकते हैं। लेकिन यामाहा RX 100 को रीब्रांडिंग करके भारत में लॉन्च करने का हमारा ऐसा फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है। तो दोस्तों, ये आइकॉनिक बाइक तो शायद आपको जल्दी नहीं दिखने वाली, मगर उम्मीद का क्लच मत छोड़िए। क्या पता कब किसका दिमाग इस दिशा में काम करने लगे और यामाहा की फैक्ट्री में इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अगर RX 100 वापस आई तो क्या आप इसको खरीदेंगे। वीडियो ने आपकी कुछ यादों को ताजा किया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें, वो भी सबसे पहले। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में।